नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी एक्सपोजर एक्सरसाइज की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक और एंजाइटी के टॉपिक पर आपको एक्सपोजर की एक्सरसाइजेस बताऊँगा। इस बार जो एंजाइटी का फॉर्म हम डिस्कस करेंगे वो होगा फियर ऑफ बॉडी सेंसेशंस। बहुत से लोग जिनको इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर होता है या एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं या सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर होता है, उनको अक्सर अपने बॉडी में होने वाली बड़ी अनयूजुअल सेंसेशंस को लेकर काफ़ी फियर होता है। या तो वो किसी पर्टिकुलर सेंसेशंस को लेकर बहुत प्रीऑक्यूपाइड रहते हैं और उसको लेकर डरते हैं बहुत, या मल्टीपल सेंसेशंस बॉडी में एक्सपीरियंस हो सकती हैं जो कि उनका काफ़ी ध्यान खींच लेती हैं और जिससे वो डर जाते हैं, उसके बहुत ही भयानक से परिणाम, वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस इमेजिन कर लेते हैं और ऐसे में उनका डिस्ट्रेस काफ़ी बढ़ता है जिससे कि उनकी लाइफ अफेक्ट होती है। तो इस तरह के बॉडी सेंसेशंस का फियर जब होता है तो उसमें होने वाली एंजाइटी एक पर्सन को डे टू डे लाइफ के लिए काफ़ी अवॉइडेंट बना देती है। बहुत सी चीज़ें एक पर्सन अवॉइड करने लगता है। डर लगता है कि कहीं ये सेंसेशंस बहुत बढ़ ना जाएं, कहीं कोई बीमारी का डायग्नोसिस ना मिल जाए या कहीं उनकी मौत ना हो जाए। इन्हीं कुछ बॉडीली सेंसेशंस को हैंडल करने के लिए लोग अक्सर पॉजिटिव एफर्मेशंस सुनते हैं, कोशिश करते हैं कि वो अपने बॉडी को लेकर बहुत पॉजिटिव फील करें, सेफ़ फील करें, अच्छा महसूस करें। पर पॉजिटिव एफर्मेशंस गहराई में उनको अफेक्ट नहीं करती, उनको बहुत लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं मिल पाता। इसका रीज़न ये है कि जो बॉडीली सेंसेशंस का जो फियर है वो एक एंजाइटी का सिम्टम है और एंजाइटी को दूर करने के लिए हमें एक्सपोजर एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। मतलब कि जिस चीज़ का हमें डर है उसका सामना करना पड़ता है। जबकि एक पर्सन जिसे ये फियर है, एंजाइटी है, वो अक्सर इन सेंसेशंस को फेस नहीं करना चाहता, उनसे दूर भागता है, उनको अवॉइड करता है, किसी तरह से अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। पर वो पाता है कि जितना वो अपना ध्यान भटका रहा है उतना ही ज़्यादा ये सेंसेशंस उसे परेशान करती हैं। इसीलिए डिस्ट्रैक्ट करना, किसी काम में बिजी कर लेना खुद को, ये पूरी तरह से सॉल्यूशन नहीं होता बॉडी सेंसेशंस के फियर का। तो ये जो फियर है इसे दूर करने के लिए हमें एक्सपोजर करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आगे मैं बताऊंगा कि कैसे कुछ एक्सपोजर एक्सरसाइजेस की मदद से लोग अपने इस फियर को टैकल कर सकते हैं और कैसे इस फियर से मुक्ति पा सकते हैं। जो भी सबसे बेस्ट और सबसे कॉमनली यूज़ की जाने वाली एक्सरसाइजेस हैं वही मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ध्यान दें कि ये जो एक्सपोजर एक्सरसाइजेस हैं ये काफ़ी चैलेंजिंग होती हैं क्योंकि आपको अपने फियर्स को फेस करने को कहा जाएगा और वो भी डेलिबरेटली, जानबूझ के। आप जिस चीज़ से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कहा जाएगा कि आप उनको फेस करो, उसका सामना करो। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी थेरेपिस्ट की गाइडेंस में ही ये एक्सपोजर एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें। कुछ अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, पर ये जो सजेशंस दी गई हैं ये केवल आपको एक आइडिया, एक ग्लिम्स या एक टिप के तौर पे दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इनको अप्लाई करेंगे तो आप सक्सेसफुली पूरी तरह से इन्हें अप्लाई कर पाएंगे। कुछ अगर टेक्निक्स आप कर लें अच्छी बात है, पर ज़्यादातर इन टेक्निक्स को अप्लाई करने के लिए आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत होगी, आपको एक थेरेपिस्ट के साथ काम करना होगा। जो एक्सरसाइजेज यहाँ बताई जाएंगी या तो वो एज इट इज़ यूज़ की जा सकती हैं या फिर उन्हें पेशेंट अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। और ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं इनमें पहले तो बहुत आसान सी एक्सरसाइजेज की जाती हैं, फिर धीरे धीरे इनको डिफ़िकल्ट बनाया जाता है, या ये कहें कि डिफ़िकल्ट एक्सरसाइजेज को सबसे लास्ट में किया जाता है ताकि शुरुआत में ही आप बहुत ज़्यादा डर ना जाएं और इन्हें करने से पहले ही छोड़ ना दें। तो अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए ज़रूरी होगा कि पेशेंट अपने हिसाब से एक्सरसाइजेज को मॉडिफाई करे, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से जो एप्रोप्रिएट है वो एक्सरसाइज चुने, इसके लिए थेरेपिस्ट से बात करें और धीरे धीरे एक्सरसाइजेस की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाए ताकि फियर का सामना भी आसानी से कर पाए और सही तरह से इन एक्सरसाइजेस को इम्प्लीमेंट करके अपनी एंजाइटी को दूर भगा पाए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ बेस्ट से बेस्ट एक्सपोजर एक्सरसाइजेस बताता हूँ। पहली एक्सरसाइज है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति का चश्मा पहने जो कि नज़र का चश्मा है, ताकि आप अपनी विजन को थोड़ा ऑल्टर करें और थोड़ा धुंधलाहट अपनी विजन में महसूस करें और कुछ देर के लिए इस तरह का चश्मा पहन के रखें। पहले थोड़ा बैठकर आसपास देखें और फिर थोड़ा चलें। इस तरह की एक्सरसाइज उन लोगों के लिए खासकर ज़रूरी होगी जिनको अपनी विजन को लेकर किसी तरह का प्रीऑक्यूपेशन है या अपनी आंखों को लेकर वो किसी तरह से घबराते हैं।
पर क्योंकि बॉडीली सेंसेशन के फियर को दूर करने के लिए अलग अलग टाइप की बॉडीली सेंसेशंस को टारगेट किया जाता है और उन सेंसेशंस को भी टारगेट करना ज़रूरी होता है जो कि एक पर्सन जिससे ऑक्यूपाइड नहीं है। तो इसलिए ये जो चश्मा पहनकर चलने या बैठने की देखने की एक्सरसाइज है, इसको कोई भी पर्सन कर सकता है। ज़रूरी है कि बॉडी के बहुत ही एबनॉर्मल सेंसेशंस को एक्सपीरियंस करके उनसे अपने डर को निकाला जाए और किसी भी तरह का जो अनयूजुअल या कुछ डरावना सा एक्सपीरियंस अगर कोई कर सकता है तो उसका सामना करके उसे टॉलरेट करने की क्षमता आए। अगली एक्सरसाइज है कि आपके पास अगर कोई स्पिनिंग चेयर है, जैसे एक ऑफिस चेयर होती है जो कि गोल गोल घूम जाती है, किसी ऐसी चेयर पर बैठ के आप किसी को कहें कि मुझे घुमाओ और अपने को थोड़ा चक्कर जैसा महसूस कराएं। और ऐसा जब अपने को गोल गोल बार बार घुमाएंगे तो आप चक्कर जैसा महसूस करेंगे। तो इस तरह से चक्कर जैसा खुद को महसूस कराएं। या इसी की जगह आप किसी कमरे के बीच में खड़ा होकर गोल गोल घूम सकते हैं, पहले धीरे धीरे और फिर जल्दी जल्दी घूम सकते हैं, और फिर घूमने के बाद अचानक से रुकें और आप पाएंगे कि जैसे पूरा कमरा घूम रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। इस तरह से खुद को चक्कर दिलाने के सेंसेशंस पर वर्क करें। फिर तीसरी एक्सरसाइज है कि अपने को ज़बरदस्ती हांफता हुआ महसूस कराएं। लंबी लंबी सांसें लें, ज़ोर ज़ोर से सांसें लें और ऐसा महसूस करें जैसे कि आपको सांस नहीं आ रही। कभी मुंह से ज़ोर ज़ोर से सांस लें, कभी नाक से ज़ोर ज़ोर से सांस लें। ऐसा महसूस करें कि जैसे सांस रुक गई है और आपको ज़बरदस्ती ज़ोर ज़ोर से सांस लेनी पड़ रही है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज कि आप किसी स्ट्रॉ या किसी बोतल या किसी गिलास में सांस लेने की कोशिश करें। जैसे कि मान लीजिए आप एक बोतल के जो कि छोटा सा उसका आगे का मुंह है उस पर अपना नाक रखते हैं और उसमें सांस लेते हैं। कुछ देर बाद आप पाएंगे कि आपको सांस लेने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। इसके लिए आप बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपना सांस भी रोक सकते हैं। साथ ही आप एक छोटी सी पाइप होती है स्ट्रॉ, जैसे कि कुछ जूस या कोल्ड ड्रिंक पीने वाली, उसे अपने नाक के आगे रखें। चाहे तो एक एक करके रखें या दोनों स्ट्रॉ को दोनों नाक के नॉस्ट्रिल्स पे लगाएं और उनसे सांस लें, जिससे कि आपको सांस लेने में थोड़ा मुश्किल हो। इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सांस लेने में होने वाली दिक्कत से आप धीरे धीरे आदत बनाएंगे और आप इस तरह की जो डिस्कम्फर्ट है उसको टॉलरेट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अपने कमरे में अंधेरा कर दें और अगर कोई ऐसी लाइट हो जिसे स्ट्रोब लाइट कहते हैं, जो कि जलती बुझती है बहुत तेज तेज। कुछ आजकल डिजिटल ऐसे बल्ब हैं जो कि इस तरह से जल बुझ सकते हैं। इस तरह के बल्ब को जलाकर तेज तेज उसके फ्लैशेस को एक्सपीरियंस करें और उस बल्ब की तरफ देखें। थोड़ी देर बाद आपको चक्कर सा महसूस होगा, आप थोड़े से डिसओरिएंटेड महसूस करेंगे, लगेगा आप कहाँ आ गए हैं, किस जगह हैं, आपको अनकंफर्टेबल महसूस होगा। या आप किसी घर के किसी व्यक्ति को कह सकते हैं कि घर के किसी बल्ब को बार बार आराम से स्विच ऑफ करें, फिर स्विच ऑन करें और उसकी स्पीड को वेरी करते रहें और आप उस बल्ब की तरफ देखते रहें। थोड़ी देर बाद आपको बड़ी परेशानी होगी और इस परेशानी को टॉलरेट करके आप एक तरह का एक्सपोजर करेंगे। या इसी की जगह आप हेडफोन लगाकर बहुत धीमी आवाज़ पर कोई गाना या कोई म्यूज़िक सुन सकते हैं। या कुछ ऐसे ऑडियोज़ अवेलेबल हैं यूट्यूब पर जिसमें वाइट नॉइस बजती है, मतलब जैसे कि सू 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 की आवाज़ लंबी बजती जाती है। इस तरह की आवाज़ को सुने, उसको अलग अलग वॉल्यूम पे सुने, जो कि आपको बड़े अनकंफर्टेबल लगेंगे, पर उसे देर तक सुनते रहें। शुरू करें 1 मिनट से, फिर 2 मिनट, फिर 5 मिनट तक इस तरह से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अपने को डीपर्सनलाइजेशन या डीरियलाइजेशन का एक एक्सपीरियंस कराएं। इसके लिए आप किसी ब्लैंक दीवार पर, किसी साफ सुथरी दीवार पर लगातार देखें बिना पलकें झपकाएं। या इसी की जगह आप कुछ देर शीशे में अपनी रिफ्लेक्शन को देखें लगातार बिना पलकों को झुकाए। थोड़ी देर बाद आपको महसूस होगा कि जैसे आसपास की सब चीज़ें अनरियल हैं। जो आप देख रहे हैं, जिसे आप देख रहे हैं वो कौन है, आपको थोड़ा डिटैच्ड सा महसूस होगा। कुछ देर बाद आप पाएंगे कि शीशे में आप खुद को देख रहे हैं, पर आप ऐसा महसूस करेंगे कि ये कौन है, ये कैसा व्यक्ति है। आप अपने फेशियल फीचर्स को या कहीं भी आप नोटिस करेंगे तो आपको थोड़ा एलियन सा महसूस होगा, कटा हुआ महसूस होगा। या कमरे के किसी एक जगह पर बहुत देर तक नज़रें टिकाकर अगर देखते रहेंगे तो थोड़ी देर के लिए लगेगा कि जैसे सारी दुनिया थम सी गई है या दुनिया के साथ आपका कनेक्शन टूट गया है। अगली एक्सरसाइज कि आप अपना हार्ट रेट बढ़ाएं और इसके लिए किसी एक जगह पर जोर जोर से चलें या कूदें या सीढ़ियां ऊपर नीचे उतरें। करीब 1-1.5 मिनट तक इस तरह से जोर जोर से चलें या भागें या कूदें और अपनी हार्ट बीट को बढ़ाते जाएं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अपने को ओवरहीट करें और इसके लिए किसी रूम के हीटर के सामने बैठ जाएं, गैस स्टोव के सामने थोड़ी देर खड़े हो जाएं या बैठ जाएं, चूल्हे के सामने बैठ जाएं। कोई भी ऐसा छोटा सा कमरा या कोई स्टीम रूम
या कोई बंद कमरा जहां बहुत तेज गर्मी हो, वहां बैठकर कुछ देर के लिए ओवर हीटिंग का एक्सपीरियंस करें। या इसकी जगह आप कई जोड़े कपड़े पहन सकते हैं, जैसे 4-5 आपने टी शर्ट पहन ली, 2-3 पजामे जीन्स पहन लिए, और अपने शरीर को गर्म करें और खूब सारा पसीना आने दें और गर्माहट महसूस करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगर आप कैफीन पीते हैं या कैफीन की बनी कोई ड्रिंक पीते हैं तो थोड़ा थोड़ा सिप ना लेकर एकदम से ज़्यादा क्वांटिटी में वो कैफीन वाली ड्रिंक पी लें और फिर उसके इफेक्ट्स को नोटिस करें। आपके ऊपर साइकोलॉजिकल या फिजिकल क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं उनको नोटिस करें। या जैसे आप बड़ी सारी कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं एकदम से, और आप क्या महसूस करते हैं, इस तरह की सेंसेशंस का एक्सपोजर करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज, कि ये जो भी एक्सरसाइजेज आपको बताई हैं इसको अपने कमरे से बाहर रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें। जहां भी पॉसिबल हो सके प्रैक्टिकली, जहां पर इजी हो करना, जहां आपको बहुत शर्म ना आए या बहुत ज़्यादा आप नोटिस में ना आए, वहां भी इन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करें। जहां थोड़ी देर के लिए अगर आप इन्हें प्रैक्टिस करके ये एक्सपीरियंस ले सकते हैं, पर फिर भी आप आराम से वहां से बाद में निकल सकते हैं, क्योंकि आपको एम्बेरस फील नहीं करना। बस इन एक्सरसाइजेस को जब आप घर में करके प्रैक्टिस कर लेते हैं, आदत हो जाती है इनको एक्सपीरियंस करने की, तो बाहर के रियल वर्ल्ड में आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं और वहाँ पर प्रैक्टिस करके आप और भी अच्छे से समझ सकते हैं कि आप रियल वर्ल्ड में खुद को कैसे संभालेंगे, और इस तरह से आप अपने डर को भी दूर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को जो डर होता है वो यही होता है कि कहीं क्राउडेड प्लेस पर, कहीं वर्क प्लेस पर, पब्लिक प्लेस पर कहीं इस तरह के सिम्टम्स हावी ना हो जाएं और वो अपना कंट्रोल ना खो दें। इसलिए पब्लिक प्लेस पर रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में ये एक्सरसाइजेज परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। फिर इसी को और आगे एडवांस करते हुए आप इनमें से कुछ एक्सरसाइजेस को कंबाइन भी कर सकते हैं, ताकि मल्टीपल सेंसेशंस एक ही टाइम पर एक्सपीरियंस करें। जैसे एक बहुत ही गर्म कमरे के अंदर या बहुत सारे कपड़े पहनकर जहां आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो, और वहां पर आप हाइपर वेंटिलेट करने का भी एक्सपीरियंस करें। ऐसी सेंसेशन लाएं जैसे आपको सांस नहीं आ रही, ऊपर से आपको गर्मी भी बहुत लग रही है, आपके लिए अनकंफर्टेबल हो रहा है, पैनिक जैसा महसूस हो रहा है। फिर उसी के साथ थोड़ा सा आप डीपर्सनलाइजेशन का एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा सिम्टम्स एक ही टाइम पर आप इंड्यूस करें, उसको जानबूझकर अपने अंदर क्रिएट करें और फिर इनके एक्सपीरियंस से अपना एक एक्सपोजर करें। तो ये जो कुछ एक्सरसाइजेज आपको यहाँ बताई, इनके कई सारे वेरिएशंस आप ट्राई कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइजेज अलग अलग सेंसरी प्रोसेसेस को टारगेट करती हैं। लोगों को जिस टाइप के पॉसिबल सिम्टम्स आते हैं उनको इसमें टारगेट किया गया है। चक्कर आना, रियल फील ना होना, सांसें बहुत तेज़ महसूस होना, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ऐसे लगना कि जैसे कंट्रोल नहीं रहेगा, खुद पर गिर जाएंगे। कई सारी ऐसी सेंसेशंस जो कि आमतौर पर लोगों को महसूस हो जाती हैं जब हम इन्हें खुद में ज़बरदस्ती इंड्यूस करके इनका एक्सपीरियंस करते हैं, इस तरह से एक्सपोजर करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा डर दूर होता है, क्योंकि हम इन सिम्टम्स के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। इसी के साथ एक और यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब आप ये एक्सरसाइजेस करते हैं तब आप हो सकता है कि इनको करने से बचने की कोशिश करें, इनसे एस्केप करने की कोशिश करें, या रियल वर्ल्ड में भी जब आपको ये सिम्टम्स एक्सपीरियंस होते हैं तो आप कई तरह के ऐसे बिहेवियर्स अपनाते हैं जिससे कि आप उन अनकंफर्टेबल बॉडीली सेंसेशन से किसी तरह से थोड़ी देर के लिए ही सही पर कोप कर लें, उनसे आने वाले खतरे को बचा सकें, जिन खतरों को आप सिर्फ इमेजिन करते हैं। इस तरह के बिहेवियर्स को सेफ्टी बिहेवियर्स कहते हैं। अपने को सेफ करने के लिए आप कोई ना कोई बिहेवियर अपनाते हो जिससे कि आप एंजाइटी या बॉडीली सेंसेशन से होने वाले किसी कॉन्सिक्वेंस को प्रिवेंट कर पाओ। जैसे कोई भी ऐसा ट्रिगर जो आपके अंदर बॉडीली सेंसेशन लाए उसको आप अवॉइड करोगे। जैसे मान लीजिए आप एक गर्म कमरे में बैठने से मना कर दोगे, आप एक क्राउडेड प्लेस पे जाने से खुद को मना करोगे, आप सीढ़ियाँ चढ़ने से या लिफ्ट चढ़ने से खुद को मना करोगे, अवॉइड करोगे। आप कोशिश करोगे कि आप मेट्रो में या किसी बस में किसी ऐसी जगह पर ना जाओ जहाँ पर आपको चक्कर आने का डर होगा, या आप कुछ चीज़ें खाना बंद कर दोगे क्योंकि आपको लगेगा कि आपका पेट खराब हो सकता है और आपको गैस हो सकती है जिससे आपको हार्ट बर्न होगा और आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो कई सारे ऐसे ट्रिगर्स जो कि आपके अंदर इस तरह की अनवांटेड बॉडीली सेंसेशंस लाती हैं, उन्हें आप अवॉइड करने की कोशिश करते हो। ये एक तरह का सेफ्टी बिहेवियर होता है। फिर साथ ही आप अपने अंदर इन सेंसेशंस को सप्रेस करने के लिए हमेशा खुद के साथ एक दवा लेकर चलोगे। घर से जब निकलेंगे तो हमेशा एंजाइटी की या कोई ताकत की दवा लेकर निकलोगे कि बाई चांस अगर कहीं पर ये सेंसेशन आ जाए तो मेरे पास दवा हो और मैं इसे टाइम पर खा पाऊँ। ये भी एक सेफ्टी बिहेवियर होता है। आप ज़रूरत से ज़्यादा रिलैक्स करने की कोशिश करते हो। जरा सा कोई काम करना हो या अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन हैंडल करनी हो तो पहले बहुत देर तक रिलैक्स करोगे, काम करते दौरान अपने को रिलैक्स करोगे, काम करने के बाद बहुत देर का इंटरवल ले लोगे। तो ये सारे भी सेफ्टी बिहेवियर्स होते हैं।
साथ ही आप ये एक्सपोजर एक्सरसाइजेस के बीच लंबा लंबा गैप ले लोगे। तो जैसे मान लीजिए आपने आज ये वीडियो देखी, या पहले भी आपको इस तरह की जानकारी किसी ने दी होगी, किसी डॉक्टर ने या किसी थेरेपिस्ट ने, तो आप क्या करते हो, आप एक बार तो एक्सरसाइज परफॉर्म कर लेते हो, फिर उसके बाद अगली बार जब आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है उसमें आप बहुत लंबा समय ले लेते हो। महीने महीने 2-2 महीने बाद आप दोबारा से एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो। इसी के साथ आप सेशंस भी अवॉइड करते हो। सेशंस में भी डॉक्टर या थेरेपिस्ट आपको जब एक्सपोजर एक्सरसाइज कराते हैं तो कई बार आप सेशंस को अवॉइड करते हो, टाल देते हो, कोई बहाना बना देते हो ताकि आपको एक्सपोजर ना करना पड़े, ताकि वो जो डर का सामना है आपको वो ना करना पड़े। इसी के साथ आप अपने फ़ोन बुक में, मोबाइल में कुछ इमरजेंसी नंबर सेव कर सकते हो, ताकि जब भी आपको कोई डर जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़े तो एकदम से आप कॉल मिला लो। इनफैक्ट आप ये कॉल्स अक्सर मिला भी लेते हो, जैसे घर में किसी व्यक्ति को बार बार कॉल करोगे, किसी सगे संबंधी को कॉल करोगे, डॉक्टर को बार बार कॉल मिलाओगे, हॉस्पिटल्स में बार बार कॉल मिलाओगे। इसी से रिलेटेड बिहेवियर होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा एश्योरेंस लेते हो, घर के लोगों से बार बार अपनी कंडीशन के बारे में बात करना, दूसरों से बार बार पूछना कि क्या मैं सेफ़ हूँ, क्या कहीं मेरी ये सेंसेशन कोई बीमारी तो नहीं होंगी, कहीं ये मेरी बीमारी तो डिटेक्ट नहीं हो जाएगी। इस तरह से कई डर आपके मन में होंगे, तो आप डॉक्टरों से, घर वालों से बार बार जानकारी लोगे, कन्फर्मेशन लोगे, ताकि खुद को एश्योर कर पाओ। आप इंटरनेट पे जानकारी लोगे, गूगल सर्च करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, ताकि आप खुद को एश्योर कर पाओ कि आप किसी बड़ी बीमारी का शिकार नहीं हो रहे हो, या कोई बड़ी बीमारी का आपको खतरा नहीं है। या आप कई बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे। अगर आपको बॉडीली सेंसेशंस महसूस हो रही हैं तो आप अपना मन भटकाओगे उधर से, आप कोशिश करोगे अपने को बिजी रखूं। कभी कभी तो डॉक्टर कह देते हैं कि अपने को बिजी रखा करो, ध्यान मत दिया करो, पर एक्चुअल में ये बिजी हो जाने की या ध्यान भटकाने की एक्सरसाइज आपके उन बॉडीली सेंसेशंस का जो फियर है उसको बने रहने देती हैं। इसीलिए ये बॉडीली सेंसेशंस के जो फियर हैं इनको एक्सपोजर से ही दूर करना ज़रूरी होता है, ना कि सिर्फ मन भटका के इनको दूर किया जा सकता है। कई बार आप जब ये एक्सपोजर एक्सरसाइज करोगे तो आप किसी के साथ करोगे। आपको लगेगा कि मैं अकेला नहीं कर सकता या अकेली नहीं कर सकती, तो आपको लगेगा मेरे घर के कोई पर्सन, जैसे कि मम्मी पापा, भाई बहन या हस्बैंड वाइफ या कोई बच्चे साथ हों, क्योंकि उनकी प्रेजेंस में आप ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। कई बार ऐसा होता है, लोग सेशन में जब एक्सपोजर एक्सरसाइज करते हैं तो वो चाहते हैं कि घर का कोई व्यक्ति उनके साथ बैठा रहे, और डॉक्टर्स जो होते हैं वो शुरू में 1-2 सेशन के लिए अलाउ कर देते हैं, पर फिर वो कहते हैं कि नहीं, धीरे धीरे इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि घर वालों की प्रेजेंस में जो सेफ्टी महसूस होती है उसमें सक्सेसफुली एक्सपोजर को नहीं किया जा पाता, क्योंकि जब रियल लाइफ में ये पर्सन जाएगा तो उसको खुद ही अकेले ही इन सब सेंसेशंस को हैंडल करना होगा। इसीलिए घर के लोगों की प्रेजेंस, एक्सपोजर में होना, या किसी जान पहचान के व्यक्ति के साथ एक्सपोजर करना, या जब वो हो तभी एक्सपोजर करना, इस तरह के सेफ्टी बिहेवियर से बचना चाहिए। इसी के साथ कई लोग जब बाहर जाते हैं, कहीं ट्रैवल करना होता है, कहीं ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो भी वो किसी के साथ ही निकलना प्रेफर करते हैं कि खुद जाएंगे तो शायद पहुंच नहीं पाएंगे, शायद अगर कुछ रास्ते में हो गया तो संभालने वाला कौन होगा। कुछ इस तरह से भी सेफ्टी बिहेवियर्स अपनाए जाते हैं। तो ये सारे जो सेफ्टी बिहेवियर्स जो मैंने बताए, इन सबको धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है, धीरे धीरे इन सेफ्टी बिहेवियर से बाहर आना पड़ता है, क्योंकि ये सारे सेफ्टी बिहेवियर्स आपके डर को बढ़ावा देते हैं और ये कहीं ना कहीं आपके बीमारी का ही एक मैनिफेस्टेशन है। जब तक ये सेफ्टी बिहेवियर्स बने रहेंगे आप पूरी तरह से अपनी बीमारी से बाहर नहीं आ सकते। आप पूरी तरह से इलनेस, एंजाइटी या डीपर्सनलाइजेशन या कुछ ऐसे फियर्स को पूरी तरह से ओवरकम नहीं कर सकते। इसीलिए मजबूती के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अगर आपको अपनी इस बीमारी को दूर भगाना है तो आपको अकेले ही हैंडल करना होगा। धीरे धीरे ग्रेजुअल एक्सपोजर में आप थेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं, किसी की प्रेजेंस में शुरुआत के कुछ सेशंस में कर सकते हैं, पर धीरे धीरे आपको अकेले ही सारी सेंसेशंस को हैंडल करना सीखना है और अलग अलग तरह से एक्सपोजर करके अपने डर के ऊपर जीत हासिल करनी है। तो ये रही थोड़ी ब्रीफ में जानकारी कुछ ऐसी एक्सपोजर एक्सरसाइजेस के बारे में जो कि आप किसी बॉडीली सेंसेशन या किसी बीमारी के डर को दूर भगाने के लिए कर सकते हैं। और एक्सपोजर एक्सरसाइज ही एक अकेला ऐसा तरीका है जिससे कि सबसे बेस्ट और सबसे इफेक्टिव तरीके से इस तरह के फियर को दूर किया जा सकता है। और ये जो एक्सपोजर एक्सरसाइजेस होती हैं ये बिहेवियर थेरेपी का पार्ट होती हैं। इन बिहेवियर थेरेपी एक्सरसाइजेस के साथ कुछ कॉग्निटिव थेरेपी एक्सरसाइजेस भी इंक्लूड की जा सकती हैं और कुछ माइंडफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी की जा सकती है। पर ये कैसे करना है, किस तरह से इन सब का कॉम्बिनेशन हेल्पफुल होगा, ये आप थेरेपी में अपने थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं, या इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं आगे की कभी वीडियोस में दूंगा। इस चैनल के साथ बने रहें, ये वीडियो और लोगों से भी शेयर कर लें। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।